तारीख बताती है कि जब जमीन ने सारा पानी पी लिया और आसमान थम गया तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर आ रुकी। ये वो लम्हा था जब रूए जमीन पर एक भी काफिर, एक भी बुत परस्त और एक भी जालिम बाकी ना बचा था। रिवायात के मुताबिक कश्ती में मौजूद अफराद की तादाद तकरीबन 80 थी, जिनमें हजरत नूह के 3 बेटे और उनकी बीवियां भी शामिल थीं। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक बस्ती बसाई जिसका नाम समानीन यानी 80 वाली बस्ती रखा गया। ये इंसानियत की पहली बस्ती थी जो तूफान के बाद आबाद हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के बाद 350 साल मजीद जिंदगी गुजारी। वफात से कबल उन्होंने अपने बेटों साम, हाम और याफिस को बुलाया और उन्हें ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर अल्लाह का निज़ाम कायम करने और आबादी बढ़ाने की वसीयत की। आपने उन्हें कलमे तौहीद पर कायम रहने और शिर्क से बचने की सख्त ताकीद की, क्योंकि आप जानते थे कि शैतान दोबारा हमला करेगा। साम सामी अक़वाम, इनकी औलाद में आरम, लौद और अरफखशद शामिल थे। ये नस्ल मशरिक़ वुस्ता यानी अरब, शाम और इराक़ में फैली। तमाम अंबियाए कराम, बनी इसराइल और बनु इस्माइल इन्हीं की नस्ल से पैदा हुए। इनकी रंगत गंदुमी और सफ़ेद माइल थी। हाम हामी अक़वाम, इनकी औलाद में कूश, मिस्राइम और कनान शामिल थे। ये नस्ल अफ्रीका यानी मिस्र, इथियोपिया और नूबिया की तरफ गई। कदीम मिस्री तहजीब और सूडानी कबाइल इन्हीं की औलाद है। इनकी रंगत स्याह माइल थी। याफिस, याफिसी अक़वाम, इनकी औलाद में जूमर, माजूज और मादाई शामिल थे। ये नस्ल एशिया के शुमाल यानी तुर्किस्तान, चीन और यूरोप की तरफ बढ़ी। मंगोल, तातारी, तुर्क और याजूज माजूज का ताल्लुक इसी शाख से है। आबादी बढ़ी तो लोग इराक़ के मैदान बाबुल में जमा हुए। ये वो वक्त था जब सबकी ज़बान एक थी। जब गुरूर बढ़ने लगा और लोग मुंतशिर होने लगे तो अल्लाह के हुक्म से उनकी ज़बानें बदल गईं। अचानक एक भाई दूसरे भाई की बात समझने से कासिर हो गया। इस उलझन के नतीजे में लोग अपने अपने गुरोह बनाकर ज़मीन के अलग अलग कोनों में हिजरत कर गए। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कश्ती में मौजूद जानवरों के जोड़ों से पूरी दुनिया में जंगली हयात दोबारा फैली। परिंदे फिजाओं में छा गए और जमीन की हरियाली वापस आ गई। मौरिखीन कहते हैं कि उस वक्त जमीन के टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से ये नस्लें दूर दूर तक फैल सकीं। तूफान नूह के बाद की तारीख हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसे लौटकर अपने रब की तरफ ही जाना है। वो कश्ती आज भी जूदी पहाड़ पर एक निशान बनकर मौजूद है, जो हमें याद दिलाती है कि बचने का रास्ता सिर्फ ईमान है। तूफान के कुछ अरसा बाद साम बिन नूह की नस्ल से आद नामी एक शख्स पैदा हुआ, जिसकी कौम आद कहलाई। ये तूफान नूह के बाद जमीन की सबसे ताकतवर तरीन कौम थी। इनका कद 8 से 12 फुट तक होता था। इन्होंने यमन के इलाके अहकाफ में ऐसी इमारतें बनाई जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। यही वो पहली कौम थी जिसने तूफान नूह को भुलाकर दोबारा बुत परस्ती शुरू की, जिस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबूस हुए। मजीद इस मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।